हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह होते ही मेरी आंख खुलती है इस आवाज के साथ। चाय के लिए अदरक कूट रहा था, लेकिन भगवान जाने ये लोग अदरक ही कूट रहे थे, पत्थर तोड़ने की तैयारी में थे। तो दिन की शुरुआत तो काफी धमाकेदार हुई थी और जैसे ही मैं बाहर आया तो घर वालों ने कहा, सुनो लड़के, जरा चाय और सैंडविच सेक के सबको दो। ये सुन के मैं बोलने ही वाला था कि इस घर की सिंड्रेला तो मैं ही हूं। इतने में आवाज आती है, ए चुप! जरा सिंड्रेला सिंड्रेला का गाना गाया ना तो असली में सिंड्रेला बना लिए जाओगे। फिर सारा दिन फटा हुआ घाघरा पहन के झाड़ू पोंछा करना, रात में चूहों के साथ सोना। बताओ यार, पब्लिक से सिंपैथी भी लूटने नहीं देते। मैंने भी कहा चलो हटाओ इन सब चीजों को साइड में, अब नाश्ते पर फोकस करना चाहिए। तो अब मेरे अंदर का हेल्दी खाने वाला भूत अब फिर से जाग चुका है। तो रोज अब मेरे जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ प्रोटीन ठूसना ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से अदरक जैसा हो जाऊं। कहीं से पिछवाड़ा निकला हुआ, कहीं से थुलथुला पेट, कहीं से गुब्बारे जैसा फूला हुआ चेहरा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग तो अदरक जैसे ही हो। जस्ट जोकिंग। और एम आई नॉट। नाश्ता खत्म करा ही था कि इतने में बहुत ही बड़ा मैटर हो गया था। एक्चुअली मोदी जी का खास फोन आया था कि स्पर्श भाई, जरा बैंकों में जाके चेकिंग करके आओ कि वहां कुछ काम धंधा हो भी रहा है, सारा दिन लंच ही ठूसा जा रहा है। अरे बैंक पहुंचा तो वहां बैंक वाले चिपट गए, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। मैंने कहा ज्यादा पैसा आ रहा है, दे दे, 100 करोड़ का लोन दे, देना। देता क्यों नहीं है अब? हाँ, मैंने कहा मैं भी खरीद लूंगा एक आधी ट्रेन, देना अब। भाई मेरी बात सुनकर वहां सुई पटक सन्नाटा, आई मीन पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। मैंने कहा बेटा हल्के में ले लिया क्या? ऐसे ही थोड़ी ना कह देते हैं कि स्पर्श भाई से लोगे पंगा तो हो जाएगा दंगा। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में सबकी बोलती बंद कराकर, लेकिन अपने दिमाग की दही कराकर मैं लौट आया था घर वापस। और घर आकर पता चलता है कि फ्रिज में एक बोतल ठंडा पानी तक नहीं था। उसके बाद में ऊपर पहुंचा तो देखा मम्मी के कमरे में भाई पूरा तहलका मचा हुआ था। राजकुमारी साहिबा पधार चुकी थी, कहीं जूते पड़े थे, कहीं कपड़े बिखरे पड़े थे, पता नहीं क्या हाल हो रखा था कमरे का। और मेरे को देखते ही भाई जो दुम दबाकर भागी है वो वहां से, कहती है भैया बट आर डूइंग ऑलवेज फिल्मिंग। मैंने कहा बेटा फिल्मिंग विल्मिंग कुछ नहीं हो रही है, तुम्हारा पर्दा फाश हो रहा है। फिर भाई स्कूल से आकर किताब खोलने के समय पर एल्बम खोली जा रही थी, तो कहती है भैया किताबों की बातें आप तो ना ही करो तो अच्छा है, आपने तो 5 साल से किताब नहीं खोली, सारी किताबों पे धूल चढ़ गई आपकी, तो आपके पथ पर चली तो IAS बन जाऊंगी। मैंने कहा हाँ बहन वो तो बन ही जाओगी। कहती रुको, वो वाला IAS नहीं, IAS, इलॉजिकल इंसान एट सर्विस। बताओ भाई साहब, 1.5 फुट लंबी जबान। मैंने कहा है भाई, अब कैसे खुल गए किताब के पन्ने? कहती है ट्यूशन में टेस्ट है। मैंने कहा हाँ हो गई ना सिट्टी बिट्टी गुल। उसके बाद भाई ऊपर गया तो मम्मी पीछे पड़ गई, चलो 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 छत पे जाओ, छत पे जाओ। मैंने कहा अरे भैया कौन से लड्डू बट रहे हैं छत पे? कह रही है लड्डू नहीं पापड़ बट रहे हैं छत पे। कहती भूल गए क्या मंगल बाजार में ठेला लगाना है पापड़ों का कल? मैंने कहा मम्मी आप तो बात बात पे सीरियस हो जाती हो। आजकल के लोग तो अपना लवला पाटे में भी इतने सीरियस नहीं हो पा रहे जितना आप मजाक को सीरियसली ले लेती हो। पापड़ लेके नीचे पहुंचा तो इतनी देर में तो राजकुमारी साहिबा के ट्यूशन का टाइम हो लिया था और मम्मी ने भी हाथ में 30 रुपए थमा दिए। मैंने कहा भैया चॉकलेट वॉकलेट के पैसे दे रही होंगी? तो कहती सुनो लड़के, चॉकलेट वॉकलेट नहीं, 30 रुपए का खुला सीमेंट ले आना। सोच रही तुम्हारे मुंह पे लगा दूं, कम से कम मुंह बंद तो रहा करेगा तुम्हारा। भाई कोई ठीक इंसान होता ना इतनी देर में घर छोड़ के भाग गया होता, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है, भाग के जाए कहाँ? सेल्फ रेस्पेक्ट गई तेल लेने। अरे भैया मैं तो यहीं रहूंगा और पिताजी के पैसे का AC चलाऊंगा। तो ये सब करने के बाद फिर मैं पहुंच गया था जिम, वो भी बहुत दिनों के बाद। अरे भैया पता नहीं किस कलमुहे की नजर लगी है, मेरा जिम इतना ऑन ऑफ हो रहा है ना, इतने घर में लाइट के बटन ऑन ऑफ नहीं होते होंगे। और आज था मंडे, मेरा मतलब यूनिवर्सल चेस्ट डे, तो आधा शास्त्री नगर यहीं भर्ती हो गया था आके। सब फुलाने में लगे पड़े थे अपनी अपनी छाती, सबको करनी अपनी 56 इंच की छाती। सबके सब यहाँ एक्चुअली मोदी जी के फैन है। उसके बाद करी ट्रेडमिल, और गर्मी का तो पूछो मत भाई। उस टाइम अगर टी-शर्ट निचोड़ दी होती ना तो आधी बाल्टी मेरे पसीने से ही भर गई होती। उसके बाद मेरी शर्म और लाज दोनों की दोनों रिजाइन मारकर चली गई थी। तो चेंजिंग रूम में आके शीशे के सामने मैंने थोड़ी देर नंगा नाच, आई मीन बेशर्म, मेरा मतलब पोजिंग कर ली। इतने में ही बाहर से कोई चिल्लाता है, अरे गेट खोल भाई। पता नहीं किस हरामखोर की फ्लाइट छूट रही थी। तो फिर मैं घूमता फिरता हुआ पहुंच गया था नानी के यहाँ शिकायत करने। मैंने कहा नानी आपकी लड़की ने तो हमारी नाक में दम करके रख दिया है बिल्कुल। मैंने कहा भैया परेशान हो गए हम तो क्या करें अब? नानी कहती अरे मेरी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, कैसे मान लूं मैं? फिर मैंने कहा चलो नानी छोड़ो दुनिया की बातें, अब एक काम करो कुछ ठंडा सा पीने को दे दो, बहुत बुरी गर्मी हो रही है। फिर नानी ने बना दी थी मेरे लिए लस्सी और साथ ही में मंगा दी थी चोकोबार। फिर हंसी मजाक करते करते ना
जाने टाइम कहाँ बीत गया, तो नानी को बाय बोलकर फिर मैं आ जाता हूँ घर वापस। और भाई घर आकर देख रहा हूँ सबने खाना खा लिया था और ये लोग भी आइसक्रीम ही खा रहे थे। तो मैंने भी थोड़ी सी एक्टिंग कर दी, मैंने कहा लाओ मैं भी थोड़ी सी ले ही लेता हूँ जब सब खा ही रहे हैं तो। अब इन्हें कौन बताया कि आज तो 2-2 बार आइसक्रीम पेल दी है मैंने। और इतने भाई लैपटॉप पे चल रहा था रोडीज। अरे मैं तो कह रहा हूँ एमटीवी वालों से, अच्छा मौका है, रख लो हम दोनों भाई बहनों को। अरे हमें कुछ देने जाने की जरूरत नहीं है, हमको बस जहाँ पे भी स्प्लिट्स वेला और ये रोडीज चल रहे होंगे ना, कोने में लाके बैठा दिया करना, वहीं लाइव तमाशे देख देख के हम तो खुश हो जाया करेंगे। इतने में ही मम्मी वहां आकर कहती हैं अगर ये सब हंसी गुल्ला हो गया हो तो खाने पर भी ध्यान दे लो, वरना 2 झापड़ में ना बैठे बैठे ही सारा एमटीवी के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद भाई मैंने ले ली थी अपनी डाइट, दूध के साथ ले लिए थे मैंने फ्रूट्स। उसके बाद भाई गौरिका देखने लगी थी मेरा कल का व्लॉग, और आगे जो सीन आने वाला है उसको भाई अपनी आंखों पे पट्टी बांध के ना देखें, क्योंकि ऐसा सीन आपने आज तक देखा ही नहीं होगा। इससे तगड़ा फाइट सीक्वेंस किसी मूवी में आया ही नहीं है आज तक। अरे कौन अक्षय कुमार, कौन टॉम क्रूज, अरे मारते होंगे छलांगे वो बिल्डिंगों पे से, लेकिन तुम्हारे भाई स्पर्श की तरह कोई हाथापाई करके तो दिखाए। लेकिन मैं सभी ऑडियंस से दरखास्त करूंगा कि ऐसा कुछ भी काम अपने घर में करने की जरूरत है, अगर आपका भी कोई चंड चलाक भाई बहन है तो उसे सुधारने का एकमात्र तरीका यही है, हाथापाई, गुत्थम गुत्था, लात घूंसे, चांटे थप्पड़। उसके बाद मैंने सोचा कि अपने जिस्म की गर्मी मिटाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है अबे बेशर्मो नहाना। लेकिन मैं कुछ भी काम करूं और उसमें मेरा ना कटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टंकी का पानी सुबह से लेकर अब तक उबल चुका था, और जैसे ही मैंने पहला मग्गा पानी डाला है और जो मेरी चीख निकली है, बहुत मजा आ रहा है ना दूसरों की चीखें सुन के। अरे बंद कर लो, अपने दांत यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो आज के दिन का भी पूरी तरीके से मैंने गुड़ गोबर कर दिया था। फाइनली टारगेट अचीव्ड। इसी के साथ टाटा बाय बाय, चलता हूँ। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना।